दोस्तों, संविधान निर्माता और दलितों के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर अपने संघर्षपूर्ण जीवन में हमेशा से यही चाहते थे कि उनका समाज तरक्की करे, और इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई प्रयास किए जिससे उनका समाज और भारत देश प्रगति की ओर बढ़े। दोस्तों, उनके संघर्षपूर्ण जीवन से जुड़ी यह प्रेरणादायक कहानी हमें यही बताती है कि उनकी दूरदर्शी सोच क्या कहती थी, इसलिए वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दरअसल भारत के हृदय में भीमनगर नामक एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा दलित लड़का रहता था। गांव के कई अन्य लोगों की तरह अर्जुन का परिवार भी अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। वे कठोर जाति व्यवस्था द्वारा थोपी गई कठोर वास्तविकता और छोटी मोटी नौकरियों तक ही सीमित थे। लेकिन अर्जुन अलग था, उसकी आंखों में चमक थी और उसके दिल में एक सपना था। एक दिन जब अर्जुन स्कूल से लौट रहा था तो उसने देखा कि गांव के चौराहे पर भीड़ जमा हो गई है। उत्सुकतावश वह आगे बढ़ा और एक अस्थायी मंच पर एक आदमी को खड़ा देखा। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, एक ऐसे नेता जिन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने आज्ञाकारी लेकिन करुणा से भरी आवाज में बात की। उन्होंने कहा, मेरे भाइयों और बहनों, हम बहुत लंबे समय से प्रताड़ित रहे हैं। जाति व्यवस्था ने हमें जंजीरों में जकड़ रखा है, लेकिन अब इससे मुक्त होने का समय आ गया है। शिक्षा हमारा हथियार है और आर्थिक स्वतंत्रता हमारी ढाल है। अर्जुन ने ध्यान से सुना और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, हमें उन पारंपरिक व्यवसायों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए जो हम पर थोपे गए हैं। इसके बजाय हमें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहिए। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके हम अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने समुदाय का उत्थान कर सकते हैं। इन शब्दों ने अर्जुन के दिल में आग लगा दी। वह घर भागा और डॉक्टर अंबेडकर का संदेश अपने परिवार के साथ साझा किया। अर्जुन के पिता हालांकि अविश्वासी थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा और उसका समर्थन करने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने हाथों से बना हुआ शिल्प बेचने का एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया, एक ऐसा कौशल जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। सफर आसान नहीं था। अर्जुन और उसके परिवार को पूंजी जुटाने से लेकर बाजार में भेदभाव से निपटने तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे दृढ़ रहे क्योंकि वो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा चित्रित दृष्टि से प्रेरित थे। अर्जुन की मां, जो सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल थी, उसके व्यवसाय का केंद्र बन गई। उसके पिता ने पैसों का प्रबंधन किया, जबकि अर्जुन ने उसके उत्पादों के विपणन यानी मार्केटिंग की भूमिका निभाई। अर्जुन के व्यवसाय की बात फैल गई और जल्द ही उन्हें पड़ोसी गांवों से ऑर्डर मिलने लगे। अर्जुन का परिवार अब सिर्फ जीवित नहीं रह रहा था, वे संपन्न हो रहे थे। उन्होंने अपनी कमाई का इस्तेमाल अर्जुन और उसके भाई बहनों को शिक्षित करने के लिए किया, जिससे गरीबी का चक्र टूट गया जो पीढ़ियों से उसके परिवार को परेशान कर रहा था। साल बीतते गए और अर्जुन बड़ा होकर एक सफल उद्यमी बन गया। वह डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों को कभी नहीं भूला और उसने अन्य दलितों को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करना अपना मिशन बना लिया। उन्होंने एक फाउंडेशन की स्थापना की जो महत्वाकांक्षी दलित उद्यमियों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है। एक दिन जब अर्जुन युवा दलितों के एक समूह को संबोधित कर रहा था, तो उसने उनकी आंखों में वही चमक देखी जो कभी उसकी थी। उसने अपनी कहानी साझा की और उन्हें डॉक्टर अंबेडकर के संदेश की याद दिलाई। आर्थिक स्वतंत्रता केवल पैसा कमाने के बारे में नहीं है, उसने कहा। ये गरिमा, आत्मसम्मान और उत्पीड़न की जंजीरों से मुक्त होने के बारे में है। दोस्तों, भीमनगर गांव पिछले कुछ सालों में बदल गया था। ये दलित उद्यमिता का केंद्र बन गया था, जो डॉक्टर अंबेडकर की दूरदृष्टि की शक्ति का प्रमाण था। अर्जुन की कहानी ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया, ये साबित करते हुए कि दृढ़ संकल्प और सही समर्थन के साथ कोई भी अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता है। दोस्तों, दलितों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का आह्वान सिर्फ एक सलाह ही नहीं था, बल्कि यह उससे कहीं ज्यादा था। यह एक क्रांतिकारी विचार था जिसने पूरे समुदाय को सशक्त बनाया। उनकी विरासत अर्जुन जैसे लोगों की सफलता की कहानियों के माध्यम से जीवित रही, जिन्होंने सपनों को हकीकत में बदल दिया और एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया।
और इसलिए अर्जुन और उसके गांव की कहानी आशा की किरण बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि सच्ची मुक्ति भीतर से आती है और आर्थिक सशक्तिकरण सामाजिक न्याय की कुंजी है। दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके जरूर बताएं।